अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद शाहिद। होपफुली यू ऑल आर फाइन। आज लाए हैं बच्चों आप लोगों के चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल। इसका नाम है टर्निंग ए फैक्टर फोर्स। इसके न्यूमेरिकल 10 न्यूमेरिकल्स हैं। हम वन बाय वन इन न्यूमेरिकल्स को डिटेल डिस्कशन करेंगे और ये न्यूमेरिकल बोर्ड के लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग इसकी करेंगे उतनी ही आपके लिए कम है, क्योंकि 5 नंबर का न्यूमेरिकल है और आधे पेज में न्यूमेरिकल हो जाता है। तो 5 नंबर आपके जो सिक्योर करने का सबसे आसान तरीका वह है न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेकर 5 तक कौन कौन से न्यूमेरिकल है और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 है अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट। उसने गिवन डाटा में हमें फोर्स बता दिया कि F इज इक्वल टू है 200 ऑफ न्यूटन। इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट एंड एंगल ऑफ, उसने हमें एंगल भी बता दिया, इसको हम थीटा से लिखते हैं, दैट इज 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल है। फाइंड एक्स वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। फाइंड द एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स। हमें यहाँ पर फोर्स के दोनों कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट भी और वाई कंपोनेंट भी, दोनों कंपोनेंट्स को यहाँ पर फाइंड करना है, उनके आंसर्स को निकालना है। तो इसके लिए समझते हैं कि एक फोर्स एक्ट कर रही है कार्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल ये कोई कार्ट है, ठीक है जी, इसके जो है वो टायर लगे हुए हैं। ये कार्ट है, कोई ये कार्ट है, इसको जो है वो यहाँ से कोई इंसान फोर्स लगा के पुश कर रहा है। अगर हम इसकी डायग्राम में जिस तरह उसने सिनेरियो बताया उस तरह लें, तो सपोज वो ये अर्थ है, ये सरफेस है, इसके साथ जो डिग्री एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री एंगल है, और जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है वो फोर्स उसने बताई है कि ये 200 न्यूटन है। हमने ये बतानी है कि यहाँ पर जो वर्टिकल कंपोनेंट एफ वाई है वो कितनी फोर्स उसके अलॉन्ग लग रही है और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी फोर्स यहाँ पर लग रही है। हमने यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ आइडेंटिफाई करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूले की तरफ। हमने थ्योरी के अंदर ये बात पढ़ी हुई है कि एफ एक्स इज इक्वल टू होता है एफ कॉस थीटा। तो एफ एक्स फाइंड करना एक्स कंपोनेंट के लिए, एफ की वैल्यू उसने बता दी है 200 और कॉस थीटा, थीटा उसने बताया 30 डिग्री है, तो साथ आ जाएगा इसके कोस 30 डिग्री। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 की वैल्यू पुट करें तो ये होती है 1/2 यानी 0.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू 200 का हाफ मीन 100, तो साथ इसका यूनिट आ जाएगा न्यूटन। तो यहाँ से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये 200 न्यूटन जो है एक्स एक्सिस में 100 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं वाई कंपोनेंट, उसको भी कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। एफ वाई इज इक्वल टू एफ, और लेकिन इसके साथ आ जाएगा साइन थीटा। तो वैल्यू पुट करें एफ वाई, एफ की वैल्यू 200 है तो यहाँ पे 200 आ जाएगा साइन, और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है तो यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा। अगर हम वैल्यू को पुट करें यहाँ पर 200 ऐसे ही रहेगा, और साइन 30 की वैल्यू जो है वो 0.8660 होती है। अगर हम सॉल्व करें इसको तो एफ वाई इक्वल टू आ जाएगा 173.2, साथ फोर्स का यूनिट आ जाएगा न्यूटन। तो ये इसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा। अगला स्टेप इसका है रिजल्ट लिखना। रिजल्ट कैसे लिखेंगे? रिजल्ट इज इक्वल टू, क्या स्टेटमेंट है जी, दो कंपोनेंट फाइंड किए तो हम कहेंगे एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 100 न्यूटन एंड, और वाई कंपोनेंट क्या है, वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज, तो हमने अभी निकाला जो कि 173.2 न्यूटन। ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो होप सो इस न्यूमेरिकल की आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। कहता है ये फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली। 300 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है तो उसने फोर्स की वैल्यू बता दी है 300 न्यूटन। अप्लाइड परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली जो है वो अप्लाई हो रही है, यानी उसका जो एंगल है वो यहाँ से आइडिया हो जाएगा कि 90 डिग्री बन रहा है। टू एट द नोब ऑफ अ डोर टू ओपन इट, हम इसको दरवाजे को ओपन कर रहे हैं तो उसके ऊपर लगा रहे हैं जैसा कि ये फिगर में बताया हुआ है। कहता है इफ द नोब इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंजेस। हिंजेस कहते हैं ये जो कब्जे हैं दरवाजे के, जहाँ पे दरवाजा जो है वो अटैच होता है, ये कब्जे हैं दरवाजे के, ये दरवाजा खुल रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हिंजेस है उसके, तो दरवाजा ऐसे जो है वो ओपन क्लोज ऐसे होगा इसके साथ, ठीक है। तो ये कहता है कि ये जो इसकी नोब है, डोर ओपन करने वाला लॉक है, ये 1.2 मीटर अवे है हिंजेस से। व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड ऑन इट, उसने हमें क्योंकि कहा ये परपेंडिकुलरली है तो ये मोमेंट आर्म है, इसको एल से रिप्रेजेंट करेंगे 1.2 मीटर, और उसने साथ कह दिया टॉर्क फाइंड करने का, तो टॉर्क फाइंड करेंगे हम यहाँ पर। इसके लिए टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों को आता होगा, वो होता है एल मल्टीप्लाई बाय द एफ।
तो यहाँ पे एफ कितना है और एल कितना, दोनों को मल्टीप्लाई करवाना सिंपली हमने। तो एल की वैल्यू यहाँ पर है 1.2 और एफ की वैल्यू है यहाँ पे 300 न्यूटन। इनको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो अगर हम सपोज हो ये पॉइंट इसका है ही नहीं, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 36 आ जाएगा, साथ इसके डबल जीरो। अब देखो पॉइंट के बाद डिजिट है, एक पॉइंट के बाद डिजिट है, डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो टॉर्क की वैल्यू यहाँ से बन जाएगी 360 न्यूटन और साथ आ जाएगा मीटर, फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का मीटर, मोमेंट आर्म का मीटर। इस तरह से हमें आइडिया हो जाएगा कि ये 360 न्यूटन मीटर बन जाएगा। अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें, उसने साथ पूछा हुआ कि एट व्हाट डायरेक्शन, और हमने इसकी डायरेक्शन बतानी है कि ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है। तो उसके लिए आसान ट्रिक आप याद कर लें कि अगर काउंटर क्लॉकवाइज यानी क्लॉक के उलट होगा, काउंटर क्लॉक वाइज, काउंटर क्लॉक वाइज जो है वो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो उस वक्त टॉर्क हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर वो क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉक वाइज मूव कर रहा है, तो हम टॉर्क जो है वो नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है। और यहाँ पर चूंकि हमें आइडेंटिफाई करना डोर ओपन हो रहा है, क्योंकि उसने कहा था न्यूमेरिकल में, तो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना कि ये क्या होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हमें बहुत टाइम लगेगा। ये उसने कह दिया था ये ओपन है, तो इसके लिए आसान ट्रिक आप और याद कर लें कि अगर तो वो कह देता है कि ओपन हो रहा है, डोर ओपन हो रहा है, कोई नट है वो ओपन हो रहा है, बॉटल का कैप ओपन हो रहा है, तो फिर हम वहाँ पर टॉर्क को एज अ पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। और अगर कोई चीज़ है उसको हम टाइट कर रहे हैं, क्लोज हो रहा है, कोई नट है उसको टाइट कर रहे हैं, कोई ढक्कन बॉटल कैप है उसको आप कर रहे हैं, तो फिर वहाँ पर जो टॉर्क है वो नेगेटिव कंसिडर होगा। तो यहाँ चूंकि उसने कह दिया था कि डोर जो है वो ओपन हो रहा है, तो फिर हम इसका रिजल्ट में ये बात लिखेंगे, द टॉर्क इज, टॉर्क की वैल्यू है 360 न्यूटन मीटर एंड इट इज पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, टू वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल, एक मीटर रूल है उसके साथ दो वेट लटके हुए, एक 4 न्यूटन है और एक फाइंड करना है। एट द पोजिशन एंड शो इन फिगर, इसमें बता दिया। इफ द मीटर रूल इज बैलेंस्ड एट इट्स सेंटर, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे कहता है अगर वो बैलेंस कर जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फाइंड द अननोन वेट, हमने उसका अननोन वेट निकालना है। तो आप ये कह लें कि ये जो एक साइड है हमें उसने यहाँ पर दी हुई है, ये इस वाली पूरी साइड को हम वन साइड कंसिडर कर लेते हैं, और जो दूसरी साइड उसने हमें यहाँ पर दी है ये वाली साइड, इस पूरी साइड को हम 2 कंसिडर कर लेते हैं। तो अब आपने याद रखना है इसकी जो फोर्स होगी हम उसको F1 से रिप्रेजेंट करेंगे, F1 इज इक्वल टू 4 न्यूटन, और यहाँ पर जो मोमेंट आर्म है जो सेंटर से लेकर के जो डिस्टेंस है इसका, सेंटर से लेकर के जहाँ तक वेट लटकाया हुआ वहाँ तक जो डिस्टेंस है तो मोमेंट आर्म कहेंगे, और हम यहाँ पर मोमेंट आर्म को रिप्रेजेंट करते हैं एल के साथ। L1 उसने बता दिया है 30 सेंटीमीटर, आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 मीटर आ जाएगा। इसके बाद दूसरी तरफ जो मोमेंट आर्म उसने बताया हुआ है ये वाला, ये 40 है तो L2 आ जाएगा, इसको बोलेंगे 40 सेंटीमीटर या 0.4 मीटर। ठीक है, 100 से डिवाइड करके आ जाएगा। और जो वेट है इसका वो, क्योंकि यहाँ पे W2 या W कह लें या उसको F2 कह लें, ये हमने यहाँ पर रिक्वायर है हमारा, हमने फाइंड करना है इस वेट को। तो इसके लिए कैलकुलेशन करते हैं, फार्मूला आपके जहन में आना चाहिए। हम यहाँ पे कहेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ये यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है कि जो एंटी क्लॉक वाइज टॉर्क है ये इक्वल टू है क्लॉक वाइज टॉर्क के। टॉर्क 1 जो टॉर्क से रिप्रेजेंट होता है, टॉर्क 2 तो टॉर्क 2 से रिप्रेजेंट होगा। अगर हम लिखे तो हम लिख सकते हैं L1 F1 इज इक्वल टू L2 F2, हमने टॉर्क के फार्मूला पुट कर दिए। क्योंकि हमने F2 फाइंड करना है तो ये L2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये नया फार्मूला अब हमारे लिए यहाँ इस केस के लिए बन जाएगा कि L1 क्रॉस F1 डिवाइडेड बाय F2 तो फाइंड करना है, L2 इज इक्वल टू F2, ये हमारा यहाँ पर फॉर्मूला बन जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं जी हम। F2 इज इक्वल टू L1 की वैल्यू देखें, अगर हमें दी गई है L1 की वैल्यू 0.3 तो 0.3 आ जाएगा। F1 की वैल्यू 4 न्यूटन डिवाइड बाय L2 की वैल्यू 0.4 है। अब इसको याद करने का एक आसान तरीका आपको बता रहा हूँ, ये तरीका आपको जो है वो इतना आसान तरीका नहीं पहले पता होगा। अगर तो नीचे और ऊपर दोनों में सेम डिस्टेंस पर पॉइंट लगा हुआ है, देखो एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आपने उस पॉइंट को इग्नोर कर देना है।
जब ये पॉइंट इग्नोर हो जाएगा तो ये 4 बन गया, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और ये पॉइंट चूंकि इग्नोर किया था तो ये 3 बन जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 3 न्यूटन। फोर्स हमारे पास आ रही है तो हम कहेंगे द वेट आर, क्योंकि उसने वेट मेंशन किया था हम लिखेंगे द वेट इज 3 न्यूटन। ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। होप सो आपको न्यूमेरिकल की समझ आ गई हो। कहता है सी सॉ इज बैलेंस्ड विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर आइदर एंड्स। जो चाइल्ड ए है उसका जो वेट उसने बताया हुआ है ये 30 किलोग्राम है। या तो यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ तो वो मैथ कह देता, उसका मैथ है 30 किलोग्राम, क्या वो कहता है उसका वेट है तो वेट लिखता है 30 न्यूटन। हम यहाँ पर किलोग्राम की बजाय न्यूटन कंसिडर करेंगे, सपोज करो ये मिस्टेक है, तो यहाँ पर उसने वेट बता दिया 1 का, वो है 30 न्यूटन। फिर कहता है एंड सिट्स 2 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट पॉइंट, उसने उसका मोमेंट आर्म भी बता दिया जो कि है 32 मीटर अवे, 2 मीटर है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे इसकी डायग्राम ड्रॉ करें, लेकिन सपोज करो एक बच्चा उसके यहाँ पर बैठा हुआ है जिसका वजन उसने बता दिया 30 न्यूटन है, वेट 30 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और ये जो डिस्टेंस है इसका यहाँ से यहाँ तक ये 2 मीटर है। फिर कहता है कि वाइल्ड चाइल्ड बी वेट 40 न्यूटन, यहाँ पे भी न्यूटन आ जाएगा, तो दूसरे का जो वेट है वो है 40 न्यूटन। तो दूसरा बच्चा है वो 40 न्यूटन है, और जो 1.5 मीटर दूर अवे बैठा हुआ है, ये 1.5 मीटर अवे बैठा हुआ है, और इसका जो वेट है ये 40 न्यूटन है। कैलकुलेट टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड, हमने दोनों साइड का मोमेंट फाइंड करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे मोमेंट फाइंड करने, हमने मोमेंट्स, तो हमने टॉर्क 1 फाइंड करना है और टॉर्क 2 भी फाइंड करना है, दोनों के टॉर्क फाइंड करने हैं, और बताना है कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, और साथ हमें ये चेक करना है कि इज इट इन इक्विलिब्रियम आर नॉट, साथ हमने ये भी चेक करना है। तो ये 2 कंडीशन है यहाँ पे चेक करने को मिल गई हैं। तो परफॉर्म करते हैं ज़रा इसके लिए। तो यहाँ पर भी सबसे पहले आपने लिखना है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू, हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का फॉर्मूला क्या है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू होता है क्लॉकवाइज टॉर्क के। ठीक है जी, इसके लिए हम फार्मूला लगाते हैं, तो टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, यानी L1 क्रॉस F1 1, और इज इक्वल टू L2 क्रॉस F। वैल्यू पुट करें L1 की, L1 की वैल्यू 2 मीटर है, मल्टीप्लाई बाय F1 की वैल्यू 30 है, तो 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू L2 की वैल्यू कितनी है, L2 लिखा ही नहीं हमने, गिवन में दिया हुआ है, ये L2 था 1.5 मीटर, ये 1.5 मीटर है, और फोर्स 2 कितनी दी हुई है 40, तो यहाँ पे आ जाएगा 40। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 60 न्यूटन और मीटर टॉर्क आ जाएगा। अगर एक सेकंड के लिए हम भूल जाएं कि इसके साथ पॉइंट लगा हुआ है, ये 15 मान जाएगा, 15 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे 60 आ जाएगा, साथ ये वाला 0, एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो ये बन जाएगा 60 न्यूटन मीटर, इट इज इक्वल टू द अगेन 60 न्यूटन मीटर। तो ये हमारा यहाँ से बन जाएगा। हम देख रहे हैं कि दोनों आंसर्स जो आ रहे हैं वो एक जैसे ही आ रहे हैं, 60 इज इक्वल टू 60 आ रहा है। तो यहाँ से फिर हमें इस चीज़ का आइडिया हो गया कि जो मोमेंट ऑफ इनके टॉर्क्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स हैं, वो एक तो 60 न्यूटन मीटर आ रहा है, हम लिखेंगे द टॉर्क इज द, या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट इज 60 न्यूटन मीटर आ जाएगा। हम एंड और कहेंगे एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, और ये इक्विलिब्रियम स्टेट में भी है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जी, अ क्रॉबार इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बॉक्स इफ द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 न्यूटन, उसने फोर्स बता दिया है कि वो 250 न्यूटन लगा रहा है, ये इसका सेंटर है, पॉइंट है जो अर्थ पर लग रहा है। तो आपने कंसिडर ये करना है कि ये जो पॉइंट सेंटर अर्थ में लग रहा है, इसके एक तरफ वाली साइड, ये सारी साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक वाली, ये सारी 1 साइड है, और ये जो साइड ये वाली इसकी बचती है, इस साइड को हम बोलेंगे कि ये उसकी 2 साइड है। ठीक है जी, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब 1 2 का, अब वो कहता है कि जो सिनेरियो हमारा है उसके अकॉर्डिंग कहता है इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द बार, हाउ मच वेट डज द अदर एंड बियर, ये जो इसका ऑब्जेक्ट का वेट है, ये कितना वेट उठा सकता है, ये जो कितना उठा रहा है, यानी यहाँ पर वो हमें कह रहा है कि हमें जो रिक्वायर्ड है हमारा जो वेट ऑफ द बॉक्स वेट, यानी हमने F2 फोर्स यहाँ से फाइंड करनी, क्योंकि इस साइड को 2 बोला हुआ है, ये 1 है,
और जो मोमेंट आर्म है वो हमें नज़र आ रहा है कि एक तरफ जो है वो 30 सेंटीमीटर है, जिसको मीटर में लिखूंगा तो 0.3 मीटर बन जाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो L2 कह लें वो है 5 सेंटीमीटर, जिसको हम 0.05 मीटर भी कह सकते हैं। तो डाटा हमारे पास आ गया है, न्यूमेरिकल नंबर पहले भी हमने किया है ऐसा न्यूमेरिकल। इसके लिए अब हम कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के लिए हमें फिर से जो है वो यूज़ करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। पहले भी हम सारे न्यूमेरिकल्स में यही यूज़ करके आए हैं, सिर्फ पहले न्यूमेरिकल में फॉर्मूला चेंज था, बाकी सब में प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट ये इक्वल टू है क्लॉक वाइज मोमेंट के, क्लॉक वाइज मोमेंट। तो वैल्यू पुट कर दें, दैट इज इक्वल टू टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, यानी L1 क्रॉस F1 इज इक्वल टू L2 क्रॉस F2। वैल्यू पुट कर दें, L1 की वैल्यू हमें बताई उसने 0.3 क्रॉस F1 की वैल्यू है 0.05, सॉरी 250 न्यूटन, 250 न्यूटन इज इक्वल टू L2 की वैल्यू है 0.05, 0.05 क्रॉस F2 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है F2। सॉल्व करते हैं इसको, F2 इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं F2 इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय 250 डिवाइडेड बाय 0.05, जिसको 5/100 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये 100 का 100 ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.3 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 5। सॉल्व कर लें, 5 1 5, 5 5 25 और 0, तो आ जाएगा F2 इज इक्वल टू, ये 100 को अगर मैं 0.3 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो 30 आंसर आ जाएगा, और साथ ये 50 ऐसे का ऐसे ही आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 15, 0 को 0 से करता हूँ तो आ जाएगा 100, तो ये बनेगा 1500, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, ये बनेगा 1500 न्यूटन, और ये हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आसान था, आपको समझ आ गई होगी। सारी कैलकुलेशन आप जो है कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, तो ज़्यादा आसान हो जाएगी। रिजल्ट कैसे लिखेंगे इसका, हम कहेंगे द फोर्स इज 1500 न्यूटन। होप सो इन तमाम न्यूमेरिकल्स की आपको समझ आ गई होगी, इनमें कोई भी किसी किस्म का इशू आपको नहीं होगा। फिर भी अगर आपको इशू होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पर मुझसे कोई भी किसी किस्म का जो क्वेश्चन है वो मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा, और कोई भी टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा हो फिजिक्स से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, इंशाल्लाह उसके ऊपर बहुत जल्द मैं आपको वीडियो बना के सेंड कर दूँ। ओके जी बच्चों, इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।